सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिष दत्तरवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। कल शाम को मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया। क्या मैसेज किया वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या कि भैया मेरा टर्म 1 अच्छा नहीं गया एंड मैं अभी पढ़ना शुरू करूँगा। अभी भी मैंने इतना फुल फोर्स से फुल थ्रॉटल से सीरियसली पढ़ाई शुरू नहीं की है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं एंड भैया मैं अब स्टार्ट करूँगा। मैंने कल परसों आपका एक वीडियो देखा था, आपने 40 डेज का एक शेड्यूल बताया था, मैं अब स्टार्ट करूंगा। तो मुझे सच सच बताना कि क्या मैं 90% स्कोर कर सकता हूँ? 90, 95 भी नहीं, 95 प्लस भी नहीं, क्या मैं 90 स्कोर कर सकता हूँ? ठीक है, ये तो देखे वैसे डाउट लग रहे हैं, तो देखा वैसा डाउट लग रहा है। फिर उसने एक यहाँ लिखा PS, भैया एक नोट है आपके लिए। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। भैया ये ध्यान में रख के आंसर देना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। ये ध्यान में रख के आंसर देना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। अब मेरे सवाल का जवाब दे दो, मुझे बस बता दो कि मैं कर सकता हूं क्या? अभी भी इतनी लेट तो नहीं हुई है। तो मेरे को एक बात बताओ जनाब, मैं जब क्लास 10th में था 3 साल पहले, तो हमारे प्री बोर्ड्स हुए एंड उसमें मेरे SST सब्जेक्ट में, क्योंकि इसी में सबसे बुरे मार्क्स हैं तो मैं इसी का आपका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, मेरा 38 आए, एग्जैक्ट 38 आउट ऑफ 80। एंड जब एक महीने बाद बोर्ड्स हुआ, तो बोर्ड्स में जब मेरे बोर्ड्स हुए तो मेरे आए 96 आउट ऑफ 100। तो मुझे एक बात बता दो बस एक, क्या ये एक एवरेज स्टूडेंट है? क्या ये एक एवरेज स्टूडेंट है? और यदि एक एवरेज स्टूडेंट है तो ये एक महीने में ही टॉपर जैसे मार्क्स कैसे आ गए? चलो 100 नहीं आए बट 96 भी अच्छा है, ठीक है। तो ये इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए एक महीने में ही? क्या भैया ये आप झूठे फिगर बता रहे हो? नहीं नहीं एक महीने में ही। भैया क्या तारीफ कर रहे हो अपने आप की? नहीं, पॉइंट ये बीइंग कि एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट एक मार्के हैं, एक टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि 10वीं का बच्चा, 10वीं का टॉपर, बोर्ड टॉपर जिसने न्यूज में इंटरव्यू दिया है, वो बच्चा अगर 12वीं में जाके नहीं पढ़ता है तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। वो नहीं पढ़ता है, वो एवरेज तो क्या, वो फेल हो जाएगा। और 10वीं में मान लो किसी बच्चे के 80% आए, 85% आए, तो इट्स 110% पॉसिबल कि ये व्यक्ति 2 साल पढ़ के बोर्ड टॉप कर सकता है, 97, 98% ला सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे उस टाइम आप टॉपर हो, वो आपका टाइम है। जब आप पढ़ना कम कर दोगे आपके मार्क्स कम होने लग जाएंगे। भैया ये तो पता है हमें, ये तो पता है हमें, बट हम तो एवरेज है ना। हमसे वही तो नहीं होता हमसे। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें पता है, हमें लगता है कि हम पढ़ेंगे तो भी हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, और ये सिर्फ टॉपर्स की ही समझ में आती है ये पढ़ाई, ये कोई नेक्स्ट लेवल चीज है। तो ये ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको एक अपना खुद का एग्जाम्पल लेके बताया ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। ऐसे ना बोलो कि भैया कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। ये तो 10th है, आपके 12th में भी लास्ट के 2 महीने में, 1 महीने में पढ़ के बच्चे, यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, ये जो एवरेज बच्चा है, ये जो एवरेज स्टूडेंट है, व्हाई डज ही फेल मोस्टली टू बिकम अ टॉपर? वो ऐसी कौन सी दीवार आ जाती है बीच में कि वो उस दीवार को तोड़ ही नहीं पाता? वो यूजुअली मार्क्स अच्छे स्कोर कर ही नहीं पाता। 2 चीजें, टाइम मैनेज, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं करता। वो अपना काफी टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि नेसेसरली, बट यूजुअली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस हम अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया को देते हैं। ठीक है, हम ना कट कर रहे अपनी डिस्ट्रैक्शन को कि हम बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हो, हम इसको मैनेज भी नहीं कर रहे कि हम 1-1.5 घंटा ही देखेंगे। नहीं जी, हम तो रोज 6 से 7 घंटे देखेंगे। फिर हम अपने आप को उस व्यक्ति से कंपेयर करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका एक दोस्त है जो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है, रोज सुबह शाम प्रॉपर कोचिंग जाके, एंड आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो क्या आप उस व्यक्ति से अच्छा स्कोर करोगे? क्या आप उस अपने दोस्त से अच्छा कवर ड्राइव मार दोगे? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वो 2 साल से खेल रहे हैं। सिंपल चीज राहुल को, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो क्रिकेट वाली चीज है वो यहां भी अप्लाई है। यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो टॉपर बच्चे होते हैं नर्सरी से ही टॉपर होते हैं, ये नर्सरी टॉपर होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति 2 साल से 1 साल से बचपन से पढ़ाई की आदत है, उसे 2 से 3 घंटे बैठ के एक बोरिंग चीज को पढ़ने की आदत है। सिंपल एज दैट। उसके सामने बहुत सी ट्रिग्नोमेट्री आई, जैसे हमें 10th में ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है, तो हमें पता है क्या है कि 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये तो क्लास में आया, इसको तो पहले से ही सब कुछ आता था, और पहले से चलो पढ़ के आया होगा, पहले से इसलिए आता है। ये कॉन्सेप्ट तो मैम ने हम दोनों को एक साथ पढ़ाया था क्लास में, एंड उसको समझ आ गया। मुझे तो एक दिन बाद यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के समझ आया। मतलब मैं एक टॉपर नहीं बन सकता क्योंकि वो मुझसे जल्दी सीख रहा है। अरे मेरे लाल, वो 2 साल से एक चीज को प्रैक्टिस कर रहा है। हमें समझना पड़ेगा उस टॉपर बच्चे को 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे पढ़ने में, एक जगह बैठने में कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उसे कोई इनर्शिया महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें 1 घंटे में हमारी हवा निकल जाती है, हम इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरफ देखने लग जाते हैं, हमें वो इतना पेशेंस ही नहीं है कि हम अपने हाथों को रोक पाएं। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? कैसे एक इमारत से कंपेयर कर रहे हो जो कि 2 साल में उसका ढांचा बना है? कैसे उससे कंपेयर कर लोगे? कैसे इतना अच्छा क्रिकेट खेल लोगे? क्यों? क्योंकि उसने तुमसे वो चीज एक्स टाइम ज्यादा करी है। वो एक्स टाइम 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि 2 साल बाद या फिर 6 महीने बाद मैं भी पढ़ने लग जाऊंगा तो मुझे भी चीजें जल्दी समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से वाकिफ हो जाऊंगा। मुझे पता होगा कोई टफ टॉपिक आएगा तो मुझे उसे हैंडल कैसे करना है। तो एक एवरेज स्टूडेंट ना अपने टाइम को मैनेज करता अच्छे से, एंड वो अपने आप को कंपेयर करके एक मिथ को सच मान लेता है कि मुझ में दिमाग कम है। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, मेरे को समझ ही नहीं आता। मैंने एक ही बार ट्राई किया, समझ नहीं आया। उसने भी एक बार ट्राई किया, उसको समझ आ गया। मतलब मेरे में कुछ खोट है, मेरे में दिमाग कम है, भगवान ने थोड़ा कम भेजा है। अरे अब इसमें कुछ प्रतिशत, एक छोटा सा भाग 20% जेन्युइन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगी कि बचपन से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बचपन से मैंने कभी टॉप नहीं किया, तो वो ट्रस्ट नहीं आता है, विच इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। बट उसको हम 20% ट्रस्ट को 1 किलो बहाने से मिला लेते हैं, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर पता है कि मैं खुद ही अपना टाइम मैनेज नहीं करता हूं, मैं खुद पढ़ता नहीं हूं। मुझे पता है अंदर ही अंदर, मेरे को इनर्शिया फील होता है, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है जब मैं एक चीज पे दिमाग लगाता हूं। अगर आप अपने पूरे दिन को देखो, 24 घंटे किस चीज में दिमाग खर्च हो रहा है? क्या सोने में हमारा बहुत दिमाग लग रहा है? क्या खाने में हमारा बहुत दिमाग लग रहा है? क्या सोशल मीडिया में कमेंट करने में हमारा बहुत दिमाग लग रहा है? पढ़ने में दिमाग लग रहा है और वो चीज बोरिंग भी है, तो हम उसमें ज्यादा एफर्ट लगाते ही नहीं। थोड़ा सा भी दिमाग खर्च हुआ, चीज समझ नहीं आई, हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं। अब काफी बच्चों का होगा कि भैया हाँ आपने अभी तक जो बोला समझ आ गया, अब ये बताओ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे अब जेन्युइनली अच्छा स्कोर करना है मेरे एग्जाम में, एंड आपने कहा 1 से 1.5 महीने में अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद किया है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो ये एक एवरेज स्टूडेंट की औकात है। भैया क्या इतना भारी शब्द यूज कर रहे हो आप? एंड दिस इज अ टॉपर स्टूडेंट की औकात। भैया ये औकात का क्या मतलब हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब ये हुआ एक टॉपर स्टूडेंट की इतनी औकात होती है कि वो 6 से 8 घंटे एक चीज को मन मार के पढ़ सकता है जो उसे बोरिंग लगती है, जिसमें उसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी पढ़ सकता है। अब ये चीज नर्सरी से भी हो सकती है, ये चीज पिछले 1 साल में भी उसने बिल्ड करी हो, क्या पता पिछले 6 महीने में ही बिल्ड करी हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शुरू में हम उस जितना पढ़ भी नहीं पाएंगे, शुरू में हमें नई चीजें सीखने में तकलीफ भी होगी, क्योंकि उसने काफी बार ऐसी टफ चीजों को टैकल कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। हमने 9th-10th में उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को छोड़ दिया था, नहीं समझ आया चलो छोड़ दिया, कम मार्क्स आ जाएंगे। उसने वो चीज नहीं करी, उसने वहां अपना सर भिड़ा रखा है पहले, तो उसे सर भिड़ाने की आदत हो रखी है। हम ये पहली चीज, हम उससे कम पढ़ेंगे शुरू में, हम थोड़ा ज्यादा सर भिड़ाना पड़ेगा। तो उस समय जब तक हम यहाँ नहीं पहुंच जाते, हमें कंपेयर नहीं करना है। 6 महीने बाद करना, 1 साल बाद करना, 2 महीने बहुत तगड़ी मेहनत करके करना। और यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर जो करते हैं, जो कि पर्सनली मैंने भी बहुत किया है, पर्सनली मैंने भी क्या, ये कौन इतना धीरे धीरे मेहनत कर करके ऊपर जाएगा, सीधा डायरेक्ट जंप मारते हैं ना, डायरेक्ट कल से 10 घंटे का टाइम टेबल शुरू करते हैं। बहुत मोटिवेटेड हूं मैं, 3-4 वीडियो देख लिए मैंने, अब इतना मोटिवेशन आ गया है कि अब तो फोड़ देंगे भैया, 1-2 घंटे से शुरू नहीं करेंगे, 10 घंटे। अब ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को ये आदत नहीं है।
क्या भैया बॉडी को आदत क्या है, पढ़ते तो दिमाग से हैं, क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, तुम्हारी बॉडी 2 दिन में जवाब दे देगी। तुम्हारे सर दर्द होने लग जाएगा, कमर अकड़ जाएगी ऐसे पूरी, उठा नहीं जाएगा अगर ऐसे करोगे तो, क्योंकि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। 2 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, 1 हफ्ता कर लोगे, जब 10 घंटे बैठने की आदत ही नहीं है बचपन से, 2 साल से 3 घंटे बैठने की भी आदत ही नहीं है, हर एक घंटे में हम फोन 10 बार खोल लेते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। पहले हमें बॉडी को भी अडेप्ट करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे? ऐसे धीरे 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 धीरे। और ये कितना कैसे कितना कितना बढ़ना है, हमें हर लेवल पे इस हिसाब से बढ़ना है कि हम उस लेवल को सस्टेन कर पाए। मतलब कि यदि मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे पे इंप्रूव हुआ हूँ, 2 घंटे पे इंप्रूव हुआ हूँ, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, तो मुझे ये चीज मेंटेन करके रखनी है। ये नहीं कि 1 महीना बाद में वापस 1 घंटा पढ़ने लग गया, नहीं। आप अभी अपनी औकात बना रहे हो ज्यादा पढ़ने की, मुश्किल चीजों को टैकल करने की, मन मार के पढ़ने की, बोरिंग है फिर भी पढ़ रहे हैं। एक कर्व होता है। क्या कर्व होता है भैया? सक्सेस का कर्व होता है। ये ऐसा होता है किसी भी चीज में स्किलफुल होने का, सक्सेस का क्या कर्व होता है? ऐसे जे कर्व होता है। क्या होता है? जे कर्व होता है कि शुरू में टाइम लगता है बहुत, शुरू में इतने टाइम में इसने सिर्फ इतनी प्रोग्रेस करी, इतने टाइम में सिर्फ इतनी प्रोग्रेस करी, बट जब ये यहां तक इतने टाइम में लगा रहा, तो फिर इतने टाइम में एक ऐसा बूम आता है, इतने टाइम में ऐसा बूम आता है, और जहां पर जो छोड़ देता है वो अपने आप को कहता है, उसको सोसाइटी कहती है एवरेज स्टूडेंट। इसको सोसाइटी कहती है एवरेज स्टूडेंट। क्या पता हमने अगर थोड़ी और फाइट मार ली होती, क्या पता हमने थोड़ा और टाइम दे दिया होता, तो ये चीज नहीं हो रही होती, हम भी टॉपर होते। हमारे अब ये सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज में कोई स्किल हो गई हमारी, हम डायरेक्टली एक प्रो से कंपेयर नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रो अब कोई चीज 1 घंटे में कर देता है, तो हमें शुरू में 4 घंटे लगेंगे, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बट हम करेंगे। क्योंकि एक बस यहां तक है मेन मेहनत, यहां तक है मेहनत। फिर आप देखोगे अपने आप चीजें हो रही हैं। ट्रिग्नोमेट्री मेरे से, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो बहुत इजी चीज है। तो हमें ये चीज आज के वीडियो का, मेरे को वो बस एक लाइन वो बहुत स्टक करी दिमाग में, जब वो बोला आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। अरे ट्राई नहीं किया कभी, पढ़ा ही नहीं, और खुद पे एक ठप्पा भी लगा दिया। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने पूछा कि भैया मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। सबसे पहले अपने आप से ठप्पा हटाओ, जेन्युइनली हार्डवर्क करो, और ऐसे वाला हार्डवर्क मत करना, ऐसे धीरे 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 ये श्योर करते हुए कि ये जो मैं ढांचा बना रहा हूं, गिरे ना, धीरे धीरे चलेंगे। एंड फिर मैं देखूंगा कि मैंने पढ़ा 2 महीने अच्छे से पढ़ा, जेन्युइनली पढ़ा, अपने टाइम को मैनेज किया और मेरा स्कोर दिया है। अरे हो ही नहीं सकता। जो चीज लगातार प्रैक्टिस करेंगे उसमें बेटर होंगे ही होंगे। तो आई होप इस वीडियो से काफी बच्चों को एक मैसेज मिला होगा, वो इससे इंस्पायर हुए होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऐसी फोड़ते रहो।